हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे मानव के बारे में और मानव स्वास्थ्य एवं मानव के रोगों के बारे में। मैंने पिछले क्लास में कुछ संक्रामक रोग के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में जानेंगे। अब संक्रामक रोग तो आपको कंफर्म है कि ये एक प्रकार का ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंचता है, एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाएगा, अर्थात किसी रूप में संपर्क में आएगा तो वह क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। तो कंफर्म है कि इसके ग्रुप में आने वाला लोग, आने वाले जितनी बीमारियां होंगी उनसे हमें बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में। पहला जो रोग है अमीबिये पेचिस के बारे में जानना हम लोग को। किसके बारे में जानेंगे? अमीबिये पेचिस। अमीबिये पेचिस क्या रोग है? ये क्या होता है कि अमीबिये पेचिस वास्तव में यह पाया जाने वाला, यह जिस जीवाणु से होगा जिसके कारण यह रोग होगा, ठीक है, उसका नाम जो है आपका, जिसकी वजह से होगा, जिस सूक्ष्मजीव से, उसका नाम है आपका प्रोटोजोआ। क्या नाम है उसका? प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ की वजह से होगा। और ये प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रोटोजोआ हमारे आंत में पाया जाता है। अब समझिए कि आपके बॉडी के अंदर ही है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आंत में ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है जिनकी वजह से आपको अमीबिया पेचिस होती है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस प्रोटोजोआ की वजह से आपका क्या होता है, अमीबिया पेचिस होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस सूक्ष्मजीव की वजह से होता है। ऑप्शन में प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, शैवाल, ये सभी दिए रहेंगे, आपको उसमें से चूज करना है प्रोटोजोआ, राइट। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। जो कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर के आंत में पाया जाता है। जरा गौर कीजिए कि जो चीजें आपके आंत में पहले से अवेलेबल है तो कंफर्म है कि वह किसी समय अगर खतरा करेगा तो पूरी तरह से पाचन शक्ति को प्रभावित करेगा। तो क्या होता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिका में कभी कभी क्या होता है कि तेजी से विकास होता है। तेजी से विकास होगा तो एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या करेगा? ये क्या करता है कि अपना द्विगुणन तेजी से करता है। द्विगुणन तेजी से करने का मतलब क्या हो गया कि इनकी संख्या में वृद्धि ज्यादा तेज होती है। वृद्धि क्या होती है? बहुत तेज हो जाती है। अब वृद्धि तेज होगी तो समझिए कि एंट अमीबा हिस्टोलिका की मात्रा बढ़ेगी। समझिए कि आपका ये आंत का हिस्सा है, ये आपका आंत है, और आंत के अंदर आपका ये अमीबा हिस्टोलिका है, छोटा सा पार्ट। अब इनकी जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गया। अब बॉडी के अंदर देखिए ये लेयर के रूप में बढ़ता जा रहा है। अब जब इसकी मात्रा जब ज्यादा बढ़ेगी तो बताइए फिर इसको जीने के लिए भोजन भी चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अब बताइए भोजन अगर आपके आंत में है तो उसको भोजन चाहिए तो मार्केट में खरीदने नहीं जाएगा जी। वो क्या करेगा? आपके आंत के इंटरनल लेयर को खाएगा। और इंटरनल लेयर को जब खाएगा, उस पे जब पनपेगा इंटरनल लेयर अंदर वाले भागों पे, तो क्या हो जाएगा? इस पर फोड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू हो जाएंगे? फोड़े पड़ेंगे। अब फोड़ा का मतलब समझते हैं आप लोग? फोड़ा का मतलब होता है कि आपका जला जला सा पार्ट होना, अंदर होल की तरह हो जाना, मतलब कि उभाड़ की तरह निकल जाना, अंदर मतलब खींचा खींचा सा हो जाना। ये चीजें फोड़े पड़ जाएंगे अंदर, आपके आंत के अंदर। अब समझिए कि आंत जो आपका मेन पाचन का सोर्स है, उस आंत के आंतरिक भाग में फोड़े पड़ गए। अब बताइए जो जूस इससे स्रावित होता था, जिसके वजह से भोजन का पाचन होता था, क्या वह जूस प्रॉपर तरीके से निकल पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और जब भोजन के लिए पचाने वाला जब जूस सही तरीके से नहीं निकलेगा तो समझ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम होगा कि भोजन पाचन में समस्या शुरू हो जाएगी। अब भोजन पाचन में कैसे शुरू हो जाएगी कि अब कोई भी भोजन आप करते हैं तो ये भोजन के लिए जो जूस निकलता था, ये जूस नहीं निकल के आएगा। अब ये जूस नहीं निकलेगा तो ये भोजन बिना पचे हुए बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से कोलोन के माध्यम से मलाशय में चला जाएगा। मान लीजिए छोटी आंत है
तो छोटी आंत से कहाँ चला गया भोजन? बड़ी आंत में, बिना पचे हुए। और बड़ी आंत से कहाँ चला गया? आगे बढ़ गया। तो ये कोलन होते हुए कहाँ पहुंच गया? आपका मलाशय में पहुंच गया। मलाशय से कहाँ पहुंच जाएगा? आपका शरीर से बाहर। तो ये अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकल रहा है, तो इसकी मात्रा तो ज्यादा निकलेगी, ज्यादा जल्दी जल्दी निकलेगा, पाचन के लिए प्रॉपर तरीका नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगी कि आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब समझ लिए कि आप लोग कारण क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इनके अंदर कैसे आ रही है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया कि इसकी मात्रा बढ़ी और फोड़े की वजह से प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम होने के कारण इनको समस्या क्या होगी? अब इनको समस्या देखिए, मलाशय से आपका मल ज्यादा निकल रहा है, मतलब जो भोजन पचना चाहिए अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल रहा है। तो पहली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? समस्या क्या, लक्षण क्या दिखेंगे आपको? कारण तो समझ में आ गई कि इसकी संख्या बढ़ने से आपका क्या होगा? फोड़े निकल गए, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा? तब इनके देख लीजिए लक्षण। लक्षण क्या क्या दिखेंगे? लक्षण में दिखेगा मल ज्यादा होगा, मल अधिक होगा। जब मल अधिक होगा तो बॉडी में पानी की कमी होगी, तो बॉडी क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट होगा। बॉडी क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट होगा, जिसे हम कहते हैं बॉडी का निर्जलीकरण होगा। आपके शरीर के अंदर किसकी कमी होने लगेगी? पानी की कमी होगी, पानी की कमी। तो ये समस्या होगी, पानी की कमी हो गई, मल अधिक निकल रहा है। और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आप अगर कोई भी चीज खाना खाते हैं आप, तो रुधिर जो होंगे यह आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसको ले जाने वाला जो रुधिर होगा उनमें म्यूकस की मात्रा बढ़ेगी। म्यूकस की मात्रा मतलब क्या? म्यूकस की मात्रा के साथ इसमें रक्त के साथ में आपका क्या निकलेगा? मल निकलेगा। मल में क्या होगा? म्यूकस भी होगा और रक्त की मात्रा भी होगी। अब सोचिए कि आपका जिस लेवल में जो भोजन किए हैं, तो पाचन होने के बाद छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अमाशय में जब टूटता है तो वह काइम बना लेता है, एकदम मुलायम पार्ट, और वह काइम आता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में जब ये पचता है तो चाइल बनाता है, और चाइल बना के तब आगे भेजता है। तो ये भोजन पचने का काम तो हो नहीं रहा है अब, तो क्या होगा कि वैसे ही बड़ी मात्रा में आगे की तरफ बढ़ रही है। तो समझिए कि जिस नली से होकर जाएगी, तो उस नली से जब ज्यादा हार्ड पार्ट होगा तो सॉफ्ट रहता है, तो इजिली स्वेप कर जाता, लेकिन हार्ड पार्ट होने की वजह से कहीं तोड़ेगा, फोड़ेगा, जिनके वजह से ब्लड की मात्रा भी साथ में आ जाएगी। तो मल जो निकलेगा उस मल में म्यूकस की मात्रा मतलब कि बिल्कुल चिकनाहट होगा, और साथ में उसमें रक्त की भी थोड़ी सी मात्रा हो सकती है। तो ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। कब? जब एंट अमीबा हिस्टोलिका हो जाएगा। तो अब बात ये आती है कि मान लीजिए प्रॉब्लम भी हो गया, लक्षण भी पता हो गया, तो मान लीजिए अब तो डरने वाली बात हो गई कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर। तो कोई तो तरीका होगा कि इस अमीबीय पेचिस से हम रोकथाम कर सकते हैं कि हमें यह प्रॉब्लम हो ही नहीं। क्योंकि क्या होता है कि बीमारी से बचने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो क्या कीजिए, बीमारी होने से पहले खुद को बैलेंस कर लीजिए, या फिर बीमारी होने के बाद दवा खाकर बॉडी को बैलेंस कर लीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि समय से पहले हम लोग वैसे दवा का सेवन करें कि जिनसे हमें बीमारी ही ना हो। तो हमें देखना यह है कि अमीबीय पेचिस वाली जो बीमारी है इनसे हम बच कैसे सकते हैं, अगर हो गया तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो क्या कहा जाता है कि जो ये मल होगा, देखिए रोकथाम के लिए क्या करना है हमें, कि आपको हो गया तो और किसी को ना हो, इसके लिए क्या करना है आपको ये समझिए कि ये जो मल होगा ना, इस मल को किसी भी पानी स्रोत में ना फेंके, मल को किसी भी पानी स्रोत में ना फेंके, किसी भी पानी स्रोत में ना डाले। अब पानी स्रोत में न डालने का क्या मतलब क्या, किसी नदी नाले या किसी भी जगह ऐसे जगह न डाले जिनके वजह से ये आगे जाकर किसी और को भी ये प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि मैंने बताया ये रोग कैसा है, संक्रामक रोग है। अगर आपको हुआ है तो अगर मल के संपर्क में और एंट अमीबा हिस्टोलिका वाला संपर्क में अगर कोई और आएगा तो उनको भी ये समस्या उत्पन्न
होगी। तो इसलिए क्या करना है, मल को किसी भी स्रोत में, पानी स्रोत में डालना नहीं है कि वो आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद दूसरा क्या कर सकते हैं कि हमें सबसे बड़ी चीज है कि हमें स्वच्छ और साफ पानी का, भोजन का सेवन करना चाहिए। स्वच्छ और सफाई दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। अब किस रूप में, आपका व्यक्तिगत रूप में भी और आपका सामाजिक रूप में भी, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में भी। अब सामाजिक, मेरा कहने का मतलब है कि आस पड़ोस भी सही होना चाहिए। आपने सोचा कि आपको एंटमीबा हिस्टोलिका हुआ है, अगर मल का किसी भी रूप में हिस्सा या किसी भी रूप में आपका अवशेष अगर बगल वाले घर में चला जाता है तो वो तो हमारा दुश्मन का घर है, उनके घर में कुछ भी हो हमको उससे क्या लेना देना है। अगर ये मेंटलिटी आपके अंदर रही तो उनको प्रॉब्लम होगा, तो उनके घर के पास में आप है तो आस पड़ोस वाले आप भी प्रभावित होंगे। इसलिए ऐसा कतई नहीं सोचना है आपको कि वो हमारे आस पड़ोसी वाले हमारे से संबंध अच्छा नहीं है तो उनको बीमारी हो रही है तो होने दो। आपको ध्यान रखना है अपनी स्वच्छता अर्थात व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अर्थात की आस पड़ोस दोनों की सुरक्षा प्रॉपर चाहिए। क्लियर है। तीसरा अगर जानिएगा तो देखिए, कोई भी अगर सब्जी या फल खाते हैं, इसमें सावधानी ये भी रखना है कि कोई भी सब्जी या फल अगर डायरेक्ट आप खाते हैं तो अच्छी तरह से सफाई करके खाना चाहिए, आपको सफाई करके खाना चाहिए। ऐसे ही आपका जो ओपन, जैसे मान लीजिए अमरूद खाते हैं आप लोग, तो अमरूद क्या उसके बाहरी कवर नहीं है, छिलका तो है नहीं, ऐसे ही मार्केट से उठाए और खा लिया, तो ये गलत चीज है। उसको प्रॉपर धोइए क्योंकि बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल उसको बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, मतलब उगाने के लिए, अच्छे बनने के लिए बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए सब्जी और फल का जिसका भी सेवन करें प्रॉपर उसको धोकर और उपयुक्त रूप में आप सेवन करें। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आजमाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, अर्थात तो रोकथाम कर सकते हैं इससे कि आपको हो गया तो और किसी को आगे नहीं बढ़ेगा। अब नियंत्रण करने के समय अब क्या करना चाहिए कि आपको अगर रोग हो गया है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो जिसे रोग हो गया है तो उनके लिए नियंत्रण करने का क्या उपाय है, मतलब रोक कैसे सकते हैं हम लोग। तो नियंत्रण करने का उपाय देखिए कि अगर हो गया आपको तो क्या करना चाहिए आपको, तो आपको प्रॉपर विश्राम करना चाहिए, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। दूसरा नंबर, बॉडी तो डिहाइड्रेट हो गया है, बॉडी में पानी की कमी हो गया है, तो जितना आप पानी पिएंगे उनसे बॉडी तो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसका दो ही कंडीशन है, या तो बाहर से ग्लूकोज चढ़ा लीजिए आप, अगर ज्यादा डिहाइड्रेट हुए तो ग्लूकोज चढ़वाइए, या फिर आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रल पाउडर आता है आपका, इलेक्ट्रल पाउडर का सेवन कीजिए, जो बॉडी के अंदर आपकी जो जल की कमी हुई है, निर्जलता हुई है, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए और आपकी पानी की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रल पाउडर चाहिए आपको। क्लियर है, ये दो चीजें हो गई। अब आगे देखिए कि और क्या करना चाहिए आपको, कि मान लीजिए कि विश्राम किए, पाउडर भी पी लिए, और उसके अलावा क्या करना चाहिए, विशेष सावधानी आपको यह रखना चाहिए कि जो दवा है, दवा प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। किसी भी दुकान में जाके ऐसे ही दवा नहीं लेना चाहिए। दवा प्रॉपर का मतलब किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर तभी दवा लें, अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर दवा लें। नहीं तो मार्केट में बहुत सारे दवा मिलते हैं, झोड़ा छाप डॉक्टर मिलते हैं, सलाह से दवा लें। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे, बीमारी कंट्रोल होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इस बातों का हमेशा ध्यान रखें। तो ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा कि अमीबिया पेचिस रोग होता कैसे है और इनको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, किन से होता है और लक्षण कैसे दिखेंगे हमारे अंदर। अगर हो जाएगा तो होने के बाद हमें क्या करना है, और ना हो इसके लिए रोकथाम क्या करना है, सारे उपाय हम लोगों ने जान लिए। अब इसके साथ हम लोग देखेंगे अगले रोग को, और अगला रोग इससे भी खतरनाक है। ठीक है, और उस रोग का नाम है मलेरिया, जो आम प्रॉब्लम है लेकिन होती कैसे है और रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसको जरा देख लेते हैं एक बार। ठीक है।